तो नवाज साहब, एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान तो ये गवर्नमेंट लेकर आ रही है जिसमें ग्रोथ को भी 9% तक लेकर जाना है, जिसमें जो ओवरऑल इकोनॉमी का वॉल्यूम है उसको भी 375 बिलियन से 1 ट्रिलियन तक लेकर जाने की बात हुई है। अब 2034-35 तक ये अमली तौर पर मुमकिन है नहीं है, चूँकि इतनी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हमारी होती नहीं है। अभी के जो ये टैक्स रेट को आप कम करने पर जो फोकस करने की बात कर रहे हैं वो तो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नज़र ही नहीं आ रहा, चूँकि जो शॉर्टफॉल्स ऑलरेडी मौजूद हैं 340-350 बिलियंस के, वही मीट करना इस वक्त बड़ा चैलेंज है। तो रेट कम होना तो बहुत ही मुश्किल इन हालात में नज़र आ रहा है। लेकिन जब तक आपका रेट कम नहीं होगा कोई नई इंडस्ट्री आपके मुल्क में नहीं लगेगी। या समझ लें मौजूदा टैक्सेशन रेट्स जो हैं और हमारे टैक्सेशन सिस्टम के अंदर जो लीकेजेस हैं, जो लूप होल्स हैं, उसकी बुनियाद पे तो आप भूल जाएं कि कोई भी बंदा नई इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगाएगा। हाँ, किसी के टैक्सेशन सिस्टम में कोई मतलब कोई एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री लगा दे कि 1% इसका जो है जो आपका जो टर्न, लेकिन एक्सपोर्ट का भी आपको याद हो कि पिछले बजट में भी एक प्रपोजल था कि एक्सपोर्टर्स को भी जो है वो किसी तरीके से बजाय टॉप लाइन 1% की बजाय हम उसको जो है उनके एक्चुअल इनकम के ऊपर कर दें। जी। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो माइंडसेट है ना, अभी भी जो सोच है वो यही है कि जो आदमी फॉर्मल सेक्टर में पैसा बना रहा है, अपनी इनकम डिक्लेयर कर रहा है, तो मजीद उसको जो है निचोड़ा जाए। हमारे यहाँ टैक्सेशन बेस को बढ़ाने के लिए और इस तरीके से टैक्सेशन बेस को बढ़ाया जाए कि वो डिजिटल इकॉनमी के तरफ हम जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स पे करें और टैक्स का बर्डन डॉक्यूमेंटेड से अनडॉक्यूमेंटेड की तरफ जाए। वो सोच अभी तक हमारे यहाँ पाई नहीं जाती। जब हमारे यहाँ अभी भी सोच वही है कि इस तरह जो लोग ऑलरेडी टैक्सेशन सेक्टर के अंदर मौजूद है उन पर मजीद टैक्सेशन का बर्डन लगा के उसके अंदर से किस तरह पैसे उनकी जेब से निकलवाए जाए। इसलिए आपने सैलरी क्लास का भी देखा कि सैलरी क्लास से मजीद जो है वो सुपर टैक्स लगा दिया गया था। तो पहले अपना अपना फंडामेंटल हमें माइंडसेट चेंज करना होगा, क्योंकि इस किस्म के जो हमारे यहाँ बात हो रही है, हम जिस मिसाल के साथ आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की, उसके लिए आपको जिस किस्म की ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है वो इस वक्त मुल्क छोड़ के जा रही है। उसकी वजह आपके बहुत हाई टैक्स रेट्स और इन्फ्लेशन रेट्स हैं। जब तक आपके टैक्सेशन रेट्स कम नहीं होंगे तब तक आपके मुल्क में जो है ये कैश 22 सिचुएशन है, दो धारी तलवार है। अगर आप वक्ती तौर पर टैक्सेशन रेट्स कम करेंगे तो आपको जाहिर है कि वक्ती तौर पर तो उसका इम्पैक्ट आएगा, लेकिन अगर हम डिजिटल इकॉनमी की तरफ जाएँ, हम FBR के सिस्टम से एक जो प्रपोजल था फिर उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हो सका कि हम टर्न ओवर बेस्ड टैक्स के ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसकी हम जो रिटेल सेक्टर है उसकी इंटीग्रेशन करें, तो उम्मीद की जा सकती है कि हमारे टैक्स बेस काफ़ी इंप्रूव हो सकती है। सही। लेकिन उसके लिए जाहिर है कि एक बहुत फंडामेंटल किस्म की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जब ट्रांसफॉर्मेशन प्लान आएगा तो फिर देखेंगे कि उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा है। लेकिन एट द करंट बॉड इंटरेस्ट रेट्स एंड एट द करंट टैक्सेशन रेट्स पाकिस्तान में किसी किस्म की जॉब क्रिएशन और इंडस्ट्री का लगना नामुमकिन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।